नमस्कार। हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल जहान। प्रदेश भर की अहम घटनाओं की जानकारी इस रेडियो बुलेटिन में शुरू करेंगे। रेडियो बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल के स्कूलों में कल से लौटेगी रौनक। लंच बॉक्स और पानी की बोतल साथ लेकर आए छात्र। मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, ज्यादा स्टाफ न लाने पर दिया जोर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब छठी कक्षा से मिलेगी व्यावसायिक शिक्षा, छात्रों को इंटर्नशिप भी। हिमाचल के सीएम ने लाहौल से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अपना हेलीकॉप्टर तैनात किया। कांग्रेस में सीएम पद की दावेदारी पर कौल सिंह बोले, दावेदारी करने से कुछ नहीं होता, पार्टी हाईकमान ही सब तय करेगी। बस के अंदर सोए थे ड्राइवर कंडक्टर, आधी रात को छत पर आ गिरी चट्टान। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में लंबे समय से बंद स्कूल कल से खुल जाएंगे, जिससे स्कूलों में छात्रों के आने से रौनक लौट जाएगी। प्रदेश के स्कूलों में 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। स्कूलों में छात्रों को बैठने से लेकर अन्य सभी तरह की गतिविधियों को लेकर स्कूल प्रबंधकों ने माइक्रो प्लान तैयार कर दिया है। स्कूलों में कक्षाओं को सैनिटाइज करने का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि छात्र बिना किसी खौफ के कक्षाओं में पढ़ाई कर सके। स्कूल आने वाले छात्रों को भी स्कूल प्रबंधन ने साफ कह दिया है कि वे स्कूल में लंच बॉक्स और पानी की बोतल साथ लेकर आए। छात्रों को लंच टाइम में बाहर नहीं भेजा जाएगा। छात्र सुबह 9 बजे स्कूल में एंटर करेंगे और शाम 3 बजे के उपरांत ही बाहर निकलेंगे। स्कूलों में प्रार्थना सभाएं नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो जाएगा। इसके लिए आज तैयारियां की जा रही है। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के अलावा संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और माकपा विधायक राकेश सिंघा, मुख्य सचेतक विक्रम जरियाल और उप सचेतक कमलेश कुमारी उपस्थित रहे। सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सदन के पहले दिन सदन के दिवंगत सदस्यों को याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सर्वदलीय बैठक में सरकार अपने चीफ व डिप्टी व्हीप को शामिल करती है, उसी तरह से मुख्य विपक्षी पार्टी के चीफ व डिप्टी व्हीप भी बैठक में शामिल किए जाने चाहिए और उन्हें भी वही सम्मान मिलना चाहिए। मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कोरोना को लेकर आग्रह किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल बेहद जरूरी है, सभी को इसकी सख्ती से पालना करनी चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चरणबद्ध तरीके से देश के सभी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में महत्वपूर्ण विषय और अलग अलग स्ट्रीम की पाठ्य चर्चा के एकीकरण की परिकल्पना की गई। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा छठी कक्षा से ही प्रारंभ होगी और इसमें छात्रों को दी जाने वाली इंटर्नशिप भी शामिल है। ये जानकारी केंद्रीय कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साझा की। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशील मंत्रालय ने हब और स्पोक मॉडल संबंधी एक परियोजना शुरू की है। हब और स्कोप मॉडल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसे ITI, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आदि को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने एक उदाहरण पेश करते हुए अपने नए 16 सीटर हेलीकॉप्टर को लाहौल घाटी में फंसे कम से कम 66 लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए तैनात किया है। रविवार को मौसम साफ होने के बाद ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पर्यटकों सहित लोगों को निकालने के लिए अपनी पहली उड़ान में उनका हेलीकॉप्टर तैनात करें, जो 5 दिनों के लिए लाहौल स्पीति जिला में सड़कों के बंद होने के कारण फंसे हुए हैं। अपनी दिन भर की 4 उड़ानों में हेलीकॉप्टर टांडी से लगभग सभी फंसे हुए लोगों को निकालेगा और उन्हें बारिंग और कुल्लू छोड़ देगा, जहां से उन्हें सड़क मार्ग से सार्वजनिक परिवहन में उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कांग्रेस में सीएम पद की दावेदारी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि दावेदारी करने से कुछ नहीं होता, जो भी तय होगा वो पार्टी हाईकमान ही करेगी। इस बार कांग्रेस पार्टी 50 से अधिक सीट पर जीत हासिल करके सत्ता में आएगी और पार्टी ही तय करेगी कि प्रदेश की बागडोर किसके हाथों में देनी है।
इसके अलावा मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पर तीखी जुबानी हमले बोले हैं। उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर को अनुभवहीन बताते हुए महेंद्र सिंह ठाकुर को सुपर सीएम नोटिफाई करने का तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को लेकर सीएम आधे अधूरे विकास कार्य के उद्घाटन कर रहे हैं, जो उनकी अनुभवहीनता को दर्शाता है। कुल्लू जिला की मणिकरण घाटी के चम्हाड़ में आधी रात को सड़क किनारे खड़ी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस पर भारी भरकम चट्टान आ गिरी। जब ये चट्टान गिरी तो बस के अंदर ड्राइवर कंडक्टर सोए थे, जो इस हादसे में बाल बाल बच गए। ये देर रात 1:30 पर मणिकरण के चम्हाड़ में पहाड़ी से भारी चट्टान बस के अगले हिस्से पर गिरी, जिससे बस का इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस बस के अंदर ड्राइवर जयसिंह और कंडक्टर नरेंद्र कुमार सोए हुए थे। जब उन्होंने धमाके की आवाज सुनी तो वे घबराकर उठे और रात के अंधेरे में जान बचाने के लिए बस से बाहर निकले। उसके बाद इस हादसे की जानकारी प्रबंधन को दी। हादसे में ड्राइवर जयसिंह के पैरों में चोट आई है और उसे आधी रात को ही श्वेती अस्पताल कुल्लू इलाज के लिए भेजा गया। एचआरटीसी के आरएम डीके नारंग ने बताया कि बीती रात मणिकरण घाटी में सड़क किनारे खड़ी बस पर भारी से भारी चट्टान आ गिरी, जिससे ड्राइवर के पैर में चोट आई है और कंडक्टर सुरक्षित है। फिलहाल आज के इस रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।